प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। अभी आपकी वार्षिक परीक्षा चल रही है और 7 मार्च को आपका गणित का पेपर हुआ है, जिसके अंतर्गत हम कक्षा 5वीं विषय गणित के संपूर्ण हल को देखेंगे और आप भी आपने प्रश्न पत्र हल किया है उसका हल मिला लीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय गणित कक्षा 5वीं। सबसे पहले हम देखें बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न है 2326 कैसे लिखेंगे अंकों में। तो आप जानते हैं कि 2326 सी में लिखा हुआ है, तो शब्दों को हम अंकों में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 2 3 2 6। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर दूसरा, कौन सी आकृति सममित नहीं है। अंग्रेजी के अक्षर A, Y, H और O। तो सममित का मतलब होता है कि कोई भी आकृति है, यदि हम किसी एक अक्ष उसके अंतर्गत उस आकृति को मोड़े फोल्ड करें तो वह एक आकृति के जो दो भाग होंगे वो एक दूसरे को पूर्णतः कहना चाहिए ढक लें, तो वह उसकी सममित अक्ष होगी। एक से अधिक भी सममित अक्ष हो सकती हैं। जैसे हम A देखें तो A में हम यहाँ से अगर खड़ी डैश डैश लाइन खींच दें तो अगर हम इसको फोल्ड कर दें तो A का आधा भाग दूसरे A के आधे भाग को ढक लेगा, तो A सममित है। इसी तरह यहाँ H देखिए, अगर H में हम यहाँ से इस तरह क्षैतिज रेखा आड़ी डैश डैश लाइन खींचें तो H भी फोल्ड हो जाएगा। O तो कई प्रकार से फोल्ड हो सकता है। यहाँ पर Y में सममित अक्ष नहीं होगी, लेकिन वास्तव में यदि Y बड़ा अक्षर लिया जाए, यहाँ Y छोटा अक्षर है, यदि बड़ा अक्षर लिया जाएगा तो Y भी सममित होगा। तो इसका सही उत्तर होगा B। अब प्रश्न तीसरा देखें, पैटर्न 7 12 17 22 27। तो आप देखिए 7 के बाद 12 आता है, 7 में 5 जोड़ने पर, 12 में 5 जोड़ने पर 17, इसी तरह 17 में 5 जोड़ने पर 22, 22 में 5 जोड़ने पर 27। तो हम अगर 27 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 32, इसलिए इसका सही उत्तर सी वाला होगा 32। अब वर्ग की परिमाप का सूत्र। ए में लिखा है लंबाई गुणित चौड़ाई, बी में लिखा है 4 गुणित भुजा, सी में लंबाई गुणित चौड़ाई और डी में 2 गुणित भुजा। तो वर्ग की परिमाप का सूत्र है 4 गुणित भुजा, इसलिए इसका बी वाला सही है। प्रश्न 5वां है, नीचे दिए गए चार्ट में किस छात्र की लंबाई सबसे कम है। तो यहाँ पर दंड आलेख बने हुए हैं, उसमें हम देखें तो मुकेश, गोलू, रोहन और अंजलि। तो इसमें जो रोहन का है यह दंड आलेख सबसे छोटा है ऊंचाई में। देखिए ये ऊंचा है, ये भी और ये भी, और सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको? रोहन वाला, इसलिए इसका सी वाला सही होगा रोहन। अब देखें प्रश्न 7 में से खाली स्थान के रूप में एक घन में कितनी सतह होती हैं। सतह को हम फलक भी कहते हैं। तो एक घन में 6 फलकें होती हैं। प्रश्न 7वां, 12 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 12 में 9 का गुणा कर दीजिए तो आएगा 108 वर्ग सेंटीमीटर। इसका उत्तर होगा 108। 8वां प्रश्न, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। प्रश्न 9वां, 6 किलोग्राम में होते हैं। तो 6 किलोग्राम में आप ग्राम बदलने के लिए 1 किलोग्राम में 1000 होते हैं, तो 6 किलोग्राम में आप 1000 का गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 6000 ग्राम। इसी तरह 10वें सवाल में 2 लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होते हैं। तो 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, इसलिए 2 में हम 1000 का गुणा करेंगे तो आएगा 2000 मिलीलीटर। अब देखें हम प्रश्न 11 से 16 अति लघु उत्तरीय के अंतर्गत न्यून कोण किसे कहते हैं। परिभाषा, तो वह कोण जिसकी अंशमाप 90 अंश से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्णमाला में H में कितने समकोण हैं। तो हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ एक हमने बड़ा सा H बना दिया है। इसमें देखिए यहाँ पर नंबर भी डाल दिया हमने 1 2 3 4,
ध्यान से देखिए, ऊपर की तरफ यहाँ समकोण बन रहा है और यहाँ तो 2 कोण हो गए, 1 और 2। नीचे भी 2 कोण बन रहे हैं, 3 और 4। तो कुल कितने समकोण बनेंगे? 4 समकोण इसका उत्तर होगा। प्रश्न 13 है, किसी आयत की लंबाई है 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर, तो आपको इसकी परिमाप निकालना है। अब आयत की परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। अब हम मान रख दें 2 गुणे कोष्टक में 7 धन 6, क्योंकि लंबाई है 7 और चौड़ाई है 6। जोड़ दें तो 2 गुणे 13, 13 में 2 का गुणा करेंगे तो 26, तो इसका उत्तर होगा 26 मीटर। यहाँ मीटर लिख गया है, आप सेंटीमीटर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सवाल सेंटीमीटर में है, तो मीटर की जगह सेंटीमीटर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, 0 से 10 तक के कोई भी 2 अंक लीजिए जिन्हें आधा घुमाने पर वह आकृति जैसी थी वैसी ही आपको दिखाई दे। तो हम यहाँ पर 0 और 8 लेंगे और इसको हम जब आधा घुमा देंगे तो ज्यों की त्यों ये आकृतियाँ दिखाई देंगी। 0 0 ही दिखाई देगा और 8 8 ही, इस तरह से जब हम 0 को घुमा देंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम 8 को ऐसा घुमा देंगे तो भी ये 8 ही दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, अपने परिवेश में जो शंकु है उसका कोई एक उदाहरण लिखिए। तो शंक्वाकार वस्तुएं सामान्यतः आइसक्रीम की कोन आपने खाई होगी, जोकर की टोपी, या आपने देखा हो कि होली के समय जो कैप मिलती है, टोपी आप लगाते हैं, वह शंक्वाकार होती है। प्रश्न 16 है, 3/4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3/4 में हम 100 का गुणा कर देंगे, काट देंगे तो 25 मिलेगा। 4 से 100 को, तो 25 थी 75, तो उत्तर होगा 75 सेंटीमीटर। प्रश्न 17 ये लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत है। प्रश्न 17 से 22 तक आपको ऐसी संख्या लिखना है जिसका दहाई का अंक 3 हो और इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक हो। तो सबसे पहले हम इकाई का अंक निकाल लें। प्रश्न में कह रहे हैं वो दहाई के अंक 3 से 4 अधिक है, तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इकाई हो गई 7 और दहाई दी है 3, इसलिए जो संख्या होगी वो होगी 73। अगला 18वां प्रश्न है, नीचे दिए गए जो आपको यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, इसमें आपको देखना है कितनी खिड़की हैं, कितने दरवाजे और कितनी अलमारी। तो यहाँ पर खिड़कियाँ आपको 2 दिख रही हैं, तो उत्तर 2 हो जाएगा। दरवाज़ा 1 और अलमारी 1, तो इसका आसानी से आप उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 19, 7.5 को भिन्न के रूप में बदलिए। तो हम सबसे पहले 7.5 के बटे में 1 लिख देंगे। दशमलव के बाद एक अंक है दाहिनी ओर, तो हम दशमलव हटाएंगे और 1 के बाद हम एक शून्य लगा देंगे, तो होगा 75/10। काट दीजिए तो आपका उत्तर आया 15/2। इसका सही उत्तर होगा 15/2 भिन्न के रूप में। अब देखें 23 प्रश्न, एक वर्गाकार खेत की परिमाप 20 मीटर है और जो खेत है उसकी भुजा आपको निकालना है। तो वर्ग की परिमाप होती है 4 गुणित भुजा। अब परिमाप हमें 20 दी है, तो बराबर 4 गुणे भुजा। 4 का हम इस तरफ पक्षांतरण या दोनों पक्षों में हम 4 का भाग कर देंगे, तो 20/4 बराबर भुजा हो जाएगा। 20/4 को काटने पर मिलेगा 5, तो जो खेत है उसकी भुजा की लंबाई होगी 5 मीटर। प्रश्न नंबर हमारा 21 है, 5, 9, 12 के लिए आपको टैली चिन्ह बनाना है। तो टैली चिन्ह के लिए 4 तक तो खड़ी खड़ी लाइनें बनाते हैं, जैसे ये है, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 और 4 के लिए 4, और 5 के लिए हम एक विकर्ण खींच देते हैं। अब पहले में 5 है, तो 5 के लिए हम 4 खड़ी लाइन खींचेंगे और एक विकर्ण खींच देंगे, तो इसमें का मान हो जाएगा 5, और 5 5 के ये ग्रुप बनते हैं। अब 9 देखें, तो पहले हम 5 के बना लेंगे, 1 2 3 4 और आड़ी लाइन खींच देंगे विकर्ण के रूप में, तो 5 हो गए। अब फिर 6 7 8 9 4 खड़ी लाइनें बन जाएंगी और 9 हो जाएगा, तो 5 और 4 9। 12 के लिए तो 5 5 की 2 जोड़ियां बनेंगी, यानी टैली चिन्ह बनेंगे। 1 2 3 4 5 विकर्ण, 1 2 3 4 5 विकर्ण, और 2 और चाहिए तो 10 हो गए, 5 5 10 और 2 और, तो 2 और हम खड़ी लाइन बना देंगे। इस प्रकार
5, 9, 12 के ये टैली चिन्ह होंगे। अगला है आपको 284 का बीजांक निकालना है। बीजांक का मतलब होता है कि जो भी संख्या है उनके अंकों को हम जोड़ें और जोड़ हमारा जो है वह एक अंक वाला होना चाहिए। तो हम देखें यहाँ पर 284 में 2, 8, 4 अंक हैं, इनको जोड़ेंगे तो मिलेगा 14। अभी भी 2 अंक हैं तो 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5। अब हमें एक अंक प्राप्त हो चुका है, इसलिए इसका बीजांक होगा 5। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 23 से, और ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। इसमें लिखा है कि एक कार है तो वह 1 लीटर में 10 किलोमीटर चलती दूरी तय करती है। 320 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना पेट्रोल की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ जबकि जमाएंगे कि 10 किलोमीटर में कितना पेट्रोल लगता है, तो 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता है 1 लीटर। अब कितने किलोमीटर? 320। तो 320 किलोमीटर के लिए आवश्यक पेट्रोल बराबर होगा 1/10 और गुणित 320 काट दीजिए तो आया 32। तो कितने लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी? 32 लीटर पेट्रोल की। प्रश्न 24वां है 2 किलोग्राम 200 ग्राम में से हमें 100 ग्राम के नमक के पैकेट बनाने हैं, कितने पैकेट बनेंगे। तो पहले हम 2 किलोग्राम और 200 ग्राम को हम ग्राम में बदलें तो 2 किलोग्राम हुआ 2000, गुणा कर दीजिए 2 में 1000 का, तो 2000 ग्राम हो गया, और 200 और जोड़ दीजिए तो हो गया 2200 ग्राम। अब 100 ग्राम के पैकेट बनना है तो 2200 यानी 2200 में हम 100 का भाग करेंगे, 0 0 कट जाएंगे तो हमारे पास आएगा 22, यानी कुल कितने पैकेट बनेंगे? 22 पैकेट। प्रश्न 25, 30 एवं 45 के 10 से छोटे सभी गुणनखंड लिखिए। तो हम गुणनखंड समझ लें। गुणनखंड क्या कहलाता है? जो भी संख्या उसमें जिस भी संख्या से भाग जाता है वो उसके गुणनखंड कहलाते हैं। 30 में 1 का भाग जाता है, सभी संख्याओं में 1 का भाग जाता है, तो सभी का गुणनखंड 1 तो होगा ही। अब 30 में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 10, 15 और 30 सभी का भाग जाता है, तो ये इसके 30 के गुणनखंड हो गए। इसी तरह 45 के होंगे 1, 3, 5, 9, 15 और 45। अब हमें 10 से छोटे और कैसे साझा, साझा मतलब दोनों में हो, साझा को हम सार्व भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 दोनों में है तो 1 हो जाएगा, 3 दोनों में है तो 3 हो जाएगा, और 5 दोनों में है तो 5 हो जाएगा। और 10 से छोटे लेना था तो 1, 3, 5। अगर और 10 से हम बड़े देखें, सभी देखें, तो ध्यान से देखिए इसमें 15 भी आएगा, तो यहाँ पर 15 भी आ जाएगा, लेकिन 10 से छोटे कहे उन्होंने, तो इसका उत्तर 1, 3, 5 होगा। प्रश्न 26, 5220 में 20 का भाग दीजिए और उत्तर की जांच भी कीजिए। तो सबसे पहले हम भाग देंगे 5220 में 20 से, भागफल आएगा 271 और शेषफल आएगा 0। अब हम उत्तर की जांच करेंगे तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब भाज्य कितना है? 5420, भाजक कितना है? 20, और भागफल कितना है? 271, तो गुणित 271, और धन शेषफल कितना है? 0, तो यहाँ धन 0 लिख देंगे। अब हमारे यहाँ जो भाज्य है वो ज्यों का त्यों रहेगा। अब हम 20 में 271 का गुणा करेंगे तो आएगा 5420 धन 0, और जोड़ने पर आएगा 5420। तो देखिए हमारा जो बायां पक्ष है 5420 बराबर 5420 दोनों बराबर हैं, इसलिए यह हमारे उत्तर की जांच होती है कि जो भागफल हमारा 271 और शेषफल 0 प्राप्त हुआ यह सही है। तो इस तरह से बड़े आसानी से आपने जो ये पेपर दिया है उसके संपूर्ण हल को आप मिला लीजिए। कृपया हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।